वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के सिलेबस को कवर कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया था और उसी को हमने जैन धर्म का ऑलरेडी 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया। यदि आप नए हैं चैनल पे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं मैंने कवर कराए हैं, आप उसमें जाके सीरीज वाइज और लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी का डेट, ऑफिशियल डेट 19 तारीख को कल ही का टाइम है। कल ही का टाइम आयोग द्वारा ऑफिशियल 19 अगस्त डिसाइड किया गया था, लेकिन 19 अगस्त को मुहर्रम पड़ने की वजह से वो डेट 20 अगस्त को कर दिया गया। यानी एक दिन का डिफरेंस किया गया, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये मत सोचिएगा हम लोग को ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ने को या एक दिन हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। आपके पास लगभग ऐसे लीजिए, आज लगभग आपके 3 तारीख हैं और 31 का महीना है, मान लीजिए इसमें आपके 27-28 दिन है और वहाँ से आप लगभग 20 दिन ले लीजिए और 20 दिन उधर ले लीजिए। मतलब आपके पास लगभग 50 दिन का टाइम, 50 दिन नहीं, मतलब लगभग वही 40 से 45 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 डेज आपके पास टाइम है। 40 से 45 दिन टाइम है। अगर आप इसमें हिस्ट्री मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही कवर हो जाए, उसके बाद से बचेगा जियोग्राफी के पोर्शन को मैं कोशिश करूंगा फैक्ट वाइज जो चीज़ें हैं, मैं ज़्यादातर आपको फैक्ट ही कवर करा रहा हूं ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि कॉन्सेप्ट का भी टाइम नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप सी के जॉब है, इसमें फैक्ट 99% पूछे जाते हैं, इसलिए फैक्ट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको जल्दी फैक्ट कवर करा दूंगा। ये जैसे कंप्लीट होगा मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड मैं फैक्ट कवर करा दूंगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कवर फैक्ट कवर करा दूंगा और उसके बाद से लगभग आपका इकोनॉमी बचेगा और 1-2 क्लास 3 क्लास में मैं बहुत मतलब ऐसा लेक्चर दूंगा जिसमें लगभग सारा चीज़ आ जाए। तो वो चीज़ें हैं बहुत मतलब हम लोग कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। यदि वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, वी गेट मोटिवेशन, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और नए एक्साइटमेंट और नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ अपने लेक्चर को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। हम जैन धर्म पढ़ रहे थे, आइए जैन धर्म से रिलेटेड ये फाइनल पार्ट है और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम और जितना पॉसिबिलिटीज़ बनती है उतना मैंने कवर कराया। उम्मीद तो करते हैं यहीं से आएगा और उम्मीद क्या 100% यहीं से आने की मतलब गारंटी है, क्योंकि बहुत तो ज़्यादा मतलब भाग दौड़ बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी छूट जाती है। ऐसा ना कीजिएगा फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। मैंने जैन धर्म में बोला था जैन संघ में इंटर करने के लिए कुछ चीज़ें थी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी थे, मैंने आपको कल डिस्कस किया था। उसमें कुछ मैंने छूट गया था, श्रावक और श्राविका से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे नहीं बता पाया, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो रहा था और उसके साथ साथ कुछ लाइन का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो को कंप्लीट नहीं किया। इसमें मैं आज वो सब चीज़ें कवर कराऊंगा फ्रेंड्स और बाकी सारी रेस्ट ऑफ द पोर्सन जैन धर्म से कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको छूटने की मतलब गुंजाइश तो नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। श्रावक श्राविका क्या होते हैं? गृहस्थ जीवन में रहते हुए संघ के सदस्य जो बनते हैं उन्हें श्रावक श्राविका कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप हैं और आप जैन संघ के मेंबर बनना चाहते हैं, जैन संघ के सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन आप गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करना चाहते हैं, शादीशुदा भी होना चाहते हैं और गृहस्थ जीवन का सुख भी भोगना चाहते हैं, तो आपके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा, मेल के लिए श्रावक और फीमेल के लिए श्राविका गृहस्थ जीवन में। ठीक है, क्वेश्चन आया है। निष्क्रमण क्या होता है? निष्क्रमण संघ में प्रवेश के विधि संस्कार है। जैसे आप संघ में प्रवेश कीजिएगा तो प्रवेश करने के लिए कुछ विधि संस्कार कराए जाते थे, उस विधि संस्कार को निष्क्रमण कहा जाता था। जैसे देखते हैं आप, यहाँ बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा का बाल अपने यहाँ बड़ा रखा जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल बाद उसको बोला जाता है, मन्नत मांगा जाता है, इतना कंप्लीट हो जाता है हम उसके बाल को कटवा देंगे, तो मुंडन कराया जाता है, छोटा मोटा पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसमें लोग आते हैं कटाए, तो वैसे ही वहाँ पर निष्क्रमण टाइप का एक संस्कार कराया जाता था, जैसे कोई इंटर करता था। फिर देखते हैं चंदना किसे कहते हैं? चंदना भिक्षुड़ियों के संघ की अध्यक्षता। जो भिक्षुड़िया थी, जो जैन संघ में थी, घूम घूम के सन्यासी जीवन व्यतीत करती थी, उनकी कोई हेड थी, उसको चंदना कहा जाता था। और श्राविकाओं के संघ के जो अध्यक्ष थे उसे चेलना कहा जाता था। श्राविका के संघ के मतलब यही जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन संघ का मेंबर बनता था, उस मेंबर जितने भी मेंबर हैं उनके अध्यक्ष को हम लोग चेलना बोलते थे, और भिक्षुड़ी और भिक्षुड़ियों के लिए जो मेंबर बनता था उसके अध्यक्ष को चंदना कहते थे। आई होप फ्रेंड्स आपको 100% ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे मैं बोला था बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई थी, ये संगतियाँ इसलिए होती हैं ताकि उस धर्म में जो भी कुरीतियाँ आ गई हैं, धर्म में जो भी सुधार की आवश्यकता है, वो संघ के माध्यम से सुधार होता है। और उसके साथ साथ जब संघ के लोग बैठते हैं
तो वहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट उनकी जो शिक्षाएं होती हैं उनको संकलित करके कहीं लिखा जाता था या उस पर डिस्कशन होता था। तो इसलिए चाहे बौद्ध संघ हो चाहे जैन संघ हो, सब में टाइम पे आपका संगतियाँ हुई हैं। तो हमने 4 पढ़ा था बौद्ध धर्म में, यहाँ पे 2 ही संगतियाँ हुई हैं। दोनों से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं और यहाँ UPSSC पेट में भी आने की पॉसिबिलिटी है। कौन है? प्रथम जैन संगति। क्या पूछा जाता है इसमें? किस स्थान पर हुआ था? पाटलिपुत्रा। किस वर्ष में? 300 BC में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। 3 चीज़ें याद करना है आपको। किस स्थान पे? पाटलिपुत्रा। वर्ष 300 BC। अध्यक्ष स्थूलभद्र। सम्मेलन में क्या हुआ था? 2 संप्रदायों में जैन धर्म बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे हमने पढ़ा था चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में 1st सेंचुरी AD में, वहां पे बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, 2 संप्रदायों में डिवाइड हो गया था। एक था हीनयान और महायान, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रथम जैन संगति में ही जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बंट जाता है। देखिए, जब चीज़ें किसी भी धर्म में एक सीमा तक चीज़ें सही रहती हैं, लेकिन जैसे जब सीमाएं बढ़ती हैं और उस धर्म में कुछ आडंबर आने लगते हैं, उसमें कुछ जो चीज़ें नहीं प्रवेश करनी चाहिए वो चीज़ें प्रवेश करने लगते हैं, वो संघ हो या धर्म हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें फूट पड़ने लगता है, उसमें मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं और उस वही मतभेद होता है, उस संघ का विभाजन हो जाता है। और वही विभाजन यहाँ पे जैन धर्म होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे मुस्लिम धर्म में आप देखेंगे, इस्लाम धर्म में शिया सुन्नी, ठीक है, और ईसाई में जानते हैं कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो जैन संगति में ये 2 थे। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्रा 300 BC, स्थूलभद्र अध्यक्ष रहे हैं, श्वेतांबर दिगंबर में बंट गया था। द्वितीय जैन संगति कब हुआ था? 512 AD में वल्लभी गुजरात में देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रमण बोला जाता था इनको। वल्लभी गुजरात 512 AD, अध्यक्ष देवर्धिगढ़ क्षमा श्रमण, उनके काल में इस सम्मेलन में बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया था। ये जब हुआ था, द्वितीय जैन संगति हुआ था, इसमें जितने भी भूले भटके जितने भी इनके ग्रंथ थे और ग्रंथ से संबंधित जितनी भी बातें थी उनको यहाँ पे कंपाइल किया गया, संकलित करके एक बुक के रूप में फॉर्म दिया गया। कब? 2nd जैन संगति 512 AD, देवर्धिगढ़ क्षमा श्रमण इत्यादि। इस सम्मेलन बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए, हमने बोला प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे हीनयान महायान हमने देखा था, आज उसी तरह जैन संघ में श्वेतांबर और दिगंबर देखते हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं और बहुत क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं श्वेतांबर और दिगंबर और हीनयान महायान को लेके। आइए देखते हैं क्या है श्वेतांबर और क्या है दिगंबर। श्वेतांबर का विशेषता क्या है? ये वस्त्र को त्यागते नहीं है। श्वेतांबर कहते हैं हम वस्त्र पहनेंगे और वस्त्र पहने रहते हैं। श्वेत मतलब सफ़ेद, अंबर मतलब कपड़ा, श्वेत कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा का धारण किए रहते हैं, श्वेत कपड़ा पहनते हैं, इसलिए इनको श्वेतांबर कहा गया। और ये मानते हैं कपड़ा पहनना आवश्यक होता है, इसलिए कपड़ा पहनते हैं। दिगंबर में वही संप्रदाय का होता है जो हमें वस्त्र त्यागना है, यानी वस्त्र त्याग को आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं हमें कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं है और वस्त्र त्यागने की बात करते हैं दिगंबर में। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं और मोस्टली वो कपड़ा पहनते हैं, जनरली कपड़ा पहनते हैं। श्वेतांबर में एक और मान्यता है, बोला जाता है स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं है, मतलब स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं। श्वेतांबर में बोला गया स्त्रियां यदि संघ में आती हैं और संघ से रिलेटेड जो भी त्रिरत्न हैं, जो तीनों रत्नों को सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान तीनों को मानती हैं और जो 5 अणुवर्त सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करती हैं, तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर कहते हैं नहीं, स्त्रियां मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, स्त्रियों को ऐसा कुछ मिला ही नहीं वो मोक्ष को प्राप्त करें। श्वेतांबर कहते हैं जो जैन धर्म के जो सबसे महान इंसान होंगे, निर्ग्रंथ कहलाएंगे, जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई होंगी, उनको भोजन की आवश्यकता है, वो भोजन खाएंगे। दिगंबर कह रहे हैं जब वो कैवल्य मिल जाएगा, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतभेद देख रहे होंगे फ्रेंड्स। इसमें महावीर स्वामी को विवाहित पुरुष माना गया। श्वेतांबर में महावीर स्वामी को विवाहित पुरुष माना गया श्वेतांबर में, लेकिन दिगंबर में यहाँ पे अविवाहित माना गया। देख रहे होंगे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे,
जैन धर्म में मूलतः में 24 तीर्थंकर हुए, उसमें 19वें तीर्थंकर जो मल्लिनाथ थे, श्वेतांबर वाले उनको स्त्री मानते हैं, लेकिन दिगंबर वाले उनको पुरुष मानते हैं। ये फीमेल वो मेल मानते हैं। जैन धर्म से रिलेटेड कुछ बुक्स लिखे गए, कुछ पुस्तकें हैं। उस पुस्तक को अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र इत्यादि नाम से जाना जाता है। ये इसको मानते हैं, ये इसमें ट्रस्ट करते हैं, कहते हैं हाँ ये बुक जो है जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है और हम इसको मानते हैं। लेकिन दिगंबर वाले कहते हैं हम ऐसे बुक पे विश्वास नहीं करते, वी डू नॉट ट्रस्ट सच लाइक बुक्स। ऐसे बुक पे हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। कैसे? अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र इत्यादि। जो श्वेतांबर के जो हेड रहे हैं वो स्थूल भद्र रहे हैं और दिगंबर के भद्र भाव। श्वेतांबर के हेड को स्थूल भद्र और दिगंबर के हेड को भद्र बाहु कहा गया है। अब देखिए, जैसे समय बीतता गया, समय बदलता गया, समय बीतता गया, तो उसमें भी श्वेतांबर में भी दिगंबर में भी अनेक संप्रदाय उसमें से पनपने लगे, अनेक संप्रदाय आने लगे, उनके अपने कंसेप्ट आने लगे। तो श्वेतांबर के कौन से संप्रदाय हैं? कई बार आईएएस में, कई बार पीसीएस में, एसएससी में और यूपी SSSC, आरओ जितने भी एग्जाम हुए हैं स्टेट लेवल के, वनडे नेशनल लेवल के, जहाँ पे जीके जीएस पूछे जाए तो उसमें कई बार पूछे गए हैं। अभी 2015 या 16 का आप क्वेश्चन या 2019 का आईएएस का प्रीलिम्स उठा के देखिएगा तो इसमें उप संप्रदाय तेरापंथी या ये स्थानकवासी डेरावासी के बारे में पूछ चुका है आईएएस में। तो आप यहाँ पे देखिएगा इसके जो श्वेतांबर के उप संप्रदाय हैं, काफ़ी ध्यान से। श्वेतांबर के उप संप्रदाय पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरावासी, मंदिर मार्गी, ढूढ़िया, स्थानकवासी, साधु मार्गी, थेरापंथी। उप संप्रदाय एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरावासी, मंदिर मार्गी, ढूढ़िया, स्थानकवासी, साधु मार्गी, थेरापंथी। एट द सेम टाइम दिगंबर में कुछ संप्रदाय हुए, 20 पंथी, 13 पंथी, 30 पंथी, गुमनाम पंथी, तोता पंथी। याद अगर करने का अगर ट्रिक बताएं तो दिगंबर में पंथी लास्ट में आएगा तो समझ जाइएगा ये दिगंबर संप्रदाय से रिलेटेड। अगर पंथी आया था तो दिगंबर संप्रदाय से, और बाकी मार्ग, पुजेरा, डेरावासी ये अलग आ जाए तो आप समझ जाएंगे ये श्वेतांबर से हैं। एक और संप्रदाय, उस संप्रदाय का नाम है यापनीय संप्रदाय। कौन संप्रदाय? यापनीय संप्रदाय। यापनीय संप्रदाय। यापनीय संप्रदाय उत्पत्ति तो दिगंबर संप्रदाय से हुई है। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से यापनीय संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये श्वेतांबर संप्रदाय को भी मानते हैं। कौन? यापनीय संप्रदाय। तो इसे आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। फिर कहते हैं कुछ जैन साहित्य, मैंने जो बताया था श्वेतांबर वाले जैन साहित्य को मानते हैं लेकिन दिगंबर वाले जैन साहित्य को नहीं मानते हैं। वो कौन से जैन साहित्य हैं? पहले तो देख लेते हैं जो जैन साहित्य हैं किस भाषा में लिखे गए। अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और भद्रबाहु कल्पसूत्र लिखे हैं संस्कृत में। ये जो दिगंबर संप्रदाय के जो हेड रहे हैं भद्रबाहु, उन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है कल्पसूत्र। और किस भाषा में लिखा? संस्कृत में। कई बार परीक्षा में आए कल्पसूत्र किसने लिखा था? भद्रबाहु ने। किस भाषा में है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और सामान्य भाषा में तो आप लगाएंगे संस्कृत में। और जैन साहित्य कुछ है, उनको एक बार आप मैं बता दे रहा हूँ। आचरांग सूत्र पूछ दे किससे संबंधित है? जैन साहित्य से। भगवती सूत्र जैन साहित्य से। नया धम्म कहा जैन साहित्य से। 12 उपांग जैन साहित्य से। 10 प्रकीर्ण जैन साहित्य से। कई बार पूछा है जैन साहित्य में उपांगों की संख्या कितनी है, प्रकीर्णों की संख्या कितनी है, छेद सूत्रों की संख्या कितनी है। 6 छेद सूत्र हैं, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण हैं। थेरावाली क्या है? जैन साहित्य है। नदी सूत्र क्या है? जैन साहित्य है। एवं अनुयोग सूत्र क्या है? जैन साहित्य है। ये रहे जैन साहित्य से रिलेटेड। और यहाँ मैंने जैन संगति से रिलेटेड और श्वेतांबर दिगंबर में मैंने आपको डिफरेंस करके बता दिया। अब आते हैं जैन साहित्य में कुछ प्रमुख तीर्थस्थल है जहाँ के लोग उसको पवित्र मानते हैं और वहाँ पे अपना तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। वो कौन से तीर्थस्थल है? पहले अयोध्या। अयोध्या में 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ। और आप जानते हैं जो प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर है ऋषभ देव या आदिनाथ बोला जाता था, उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। इसलिए अयोध्या को जैन धर्म के दृष्टिकोण से भी काफ़ी वरीयता और काफ़ी वहाँ पे पवित्र स्थान माना जाता है। कि इसको अयोध्या को 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ है। मोस्टली ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर, उनका जन्म वहीं पर हुआ था। सम्मेत पर्वत पार्श्वनाथ शरीर वहीं पे त्यागे थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम्मेत पर्वत पार्श्वनाथ जो इसके तीर्थंकर थे 24 में से एक, वहाँ उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। पावापुरी जानते हैं, महावीर स्वामी का डेथ यहीं पे हुआ था, महावीर स्वामी जी का, तो इसलिए ये फेमस है।
और है कैलाश पर्वत, ऋषभदेव, निर्वाण। कैलाश पर्वत पे ऋषभदेव जाके निर्वाण की प्राप्ति किए। किसकी प्राप्ति? निर्वाण की प्राप्ति, इसलिए फेमस है क्या? ऋषभदेव, निर्वाण, कैलाश पर्वत। श्रवण बेरगोला गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति है। श्रवण बेरगोला पूछ दे किससे संबंधित है, तो बाहुबली। ये कौन सी बाहुबली है? यह है गोमतेश्वर बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली, बाहुबली किनकी मूर्ति है? जैन धर्म से संबंधित गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहाँ है? श्रवण बेरगोला में। माउंट आबू, आप जानते हैं माउंट आबू दिलवाड़ा में जैन मंदिर है। माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे जैन धर्म से रिलेटेड पार्ट 3 और जैन धर्म यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। जैन धर्म आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपका जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, यहाँ से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से जब भी आएंगे आप कर ले जाएंगे, ट्रस्ट मी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। यूपीएससी पेट 2021 यूपीएससी पेट इंग्लिश के सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं और उसको कवर भी कराया जा रहा है। आप उसे जाएँ देखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, चैनल को जितना से जितना हो सके शेयर करें और लाइक करना न भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।